सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया, कुछ बोल माहिया रे, बोल माहिया। आपकी पेंशन और एहसास के ट्यूशन में अब गुजारा नामुमकिन हो गया। आप मेरी बड़ी बहन हैं और मैं चाहती हूँ कि इस घर की दहलीज से पहले आपकी रुखसती हो, उसके बाद मेरी। अरे बात की बाद में देखेंगे हम, बहुत मौत आई ना तो पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा और उससे भी तो नौकरी करवाऊंगा एहसास से। दो 2000 है, 2000 में क्या होगा? मंगवा लेना इन लोगों से पैसे। बेटा ये करीबी कॉलेज के फॉर्म है और प्रोस्पेक्टस है। अब तुम खुद फैसला करो कि तुम्हें किस कॉलेज में दाखिला लेना है। जी अच्छा अब्बू, शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं इसे कॉलेज में पढ़ाने की, घर में बैठ के पढ़ाएं। रबाब भी तो पढ़ रही है प्राइवेटली, तो ये घर में पढ़ लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? हाँ, एक बात ये है कि रबाब का तो रुझान शुरू से पढ़ाई की तरफ नहीं था, घरदारी की तरफ था, इसलिए मैंने इसरार भी नहीं किया। लेकिन एहसास को तो पढ़ने का शौक है, ये कॉलेज भी जाएगी और यूनिवर्सिटी भी जाएगी। वाह, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हम जैसे लोग चोचले नहीं उठा सकते। कहाँ से लाएंगे आप फीस का खर्चा और वो किताबें और वैन का? बोले तो परेशान ना हो, मैं कर लूंगा। मैं और मेरी बच्ची छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते रह जाते हैं। आपको यतीम बच्ची पे बिल्कुल तरस नहीं आता, सिर्फ परवाह है तो इसकी। तो तुम इस तरह की बात सोचती हो, कुछ मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगले महीने से 5000 का इजाफा कर दें पैसों में। इतने कम पैसों में गुजारा नहीं होता, और अगर आपने नहीं किया ना तो पेट्रोल छिड़क के मैं अपनी और अपनी बेटी को आग लगा लूंगी। समझ गए आप? अम्मी, आज कोई आ रहा है क्या घर पे? हाँ, आ रहे थे लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मेरा ख्याल है 2-3 दिन तक आ जाएंगे वो। तो फिर आपने एहसास से उसकी ट्यूशन की फीस क्यों ली? अब्बू को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। बुरा लगता है तो लगे तुम्हारे अब्बा को, और इन बाप बेटियों से इतनी हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। अपने होलिया पे तवज्जो दो। इस होलिया में रही ना तो कोई जाहिल गंवारी तुमसे शादी करने आएगा, समझी? ये लो, ये पैसे रखो और जाके ब्यूटी पार्लर से अपने बाल कटवाओ और वो चेहरे पे क्या कहते हैं फेशियल, वो करवाओ। अपना होलिया दुरुस्त करो। अम्मी, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? घर का खर्चा इतनी मुश्किल से चलता है और आप मुझे पार्लर जाने के मशवरे दे रही हैं? मुझे नहीं जाना कोई पार्लर वालर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा लड़की। इस सड़े में होलिया में तो तुम्हें कोई जाहिल ही बयाने आएगा। ये लो, पकड़ो अपनी अमानत। आप ही ये क्या है? ये वही 2000 हैं जो अम्मी ने तुमसे लिए थे। लेकिन ये तो मैंने अपनी खुशी से दिए थे। आपको देखने के लिए मेहमान आने वाले थे ना, तो उनकी खातिर तवाज़ु के लिए दिए थे। ओ, अम्मी ने तुमसे झूठ बोला है और मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ। झूठ? क्या मतलब? अम्मी चाहती है कि मैं इन पैसों से पार्लर जाऊँ, एक अच्छा सा फेशियल कराऊं और एक हेयर कट लूं। हाँ, तो अम्मी ठीक ही तो कह रही है। ये पकड़े, और आपको पार्लर जाना चाहिए। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी इतनी मेहनत के पैसे यूं फजूल कामों में जाया नहीं करने वाली हूँ, समझी तुम? ये रखो अपने पास, मुझे जब जरूरत होगी मैं तुमसे ले लूंगी। और सुनो, अम्मी को मत बताना, ओके? आप ही ये क्या दे
देख रही है, मुझे दे, मैं हटाऊं उसे। प्लीज ना, एहसास मुझे देखने दो ना। ये कार रेस पता है, वो जो रेड कार वाला कंटेस्टेंट है ना, वो पाकिस्तानी है। पिछली 2 रेस वो जीत चुका है। मुझे लगता है इस बार भी वही जीतेगा। मुझे इस गेम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं चाहती हूँ। यार बैठो ना, बहुत मजा आएगा। बस कुछ सेकंड में जीतने वाला है वो। मेरे पापा कार जीत गए। अरे वाह 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 वाह, थैंक गॉड। भाई साहब मैंने कहा था ना हमारी जीतेगा, जो मैं कहती हूँ हो जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे भाभी, ये कामयाबी सिर्फ हमाद की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। और मेरे बेटे ने कोई मामूली कॉन्टेस्ट नहीं जीता, दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टेस्ट का चैंपियन बना है मेरा बेटा, चैंपियन। मैं मिठाई लेकर आऊँ आप लोगों के लिए? नरमीन अभी रुको, अब ये हमाद भाई को ट्रॉफी और मेडल मिलेगा, वो देखकर जाना। आप ही? आप अभी तक यही देखती हैं? तुम कितनी बदतमीज हो ना। तुमसे कहा था ना बैठ जाओ। देखो वो पाकिस्तानी कंटेस्टेंट जीत गया है, अब उसे ट्रॉफी मिल रही है। कितना हैंडसम है। हैंडसम होगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं। हाय, काश एक ऐसा हैंडसम आदमी मेरी जिंदगी में भी आ जाए। आएगा आएगा, जरूर आएगा। अभी आप फिलहाल सोने के लिए चलें, बहुत टाइम हो गया। चलें। कितनी बदतमीज हो गई है ना तुम, बिल्कुल अम्मी की तरह पीछे ही पड़ जाती हो। चलो चलो। अरे हम सॉरी, आपको ड्राइव करना पड़ रहा है मिस्टर रेसर। एक्चुअली इतना रश था और मैं यहाँ तक कैसे ड्राइव करके आई हूँ, ओनली आई नो दैट। I know you cannot drive so well. एक रेसर की बीवी को कम से कम ड्राइविंग में तो परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें जरूरत भी नहीं थी इस तरह अकेले आने की। ड्राइवर को भेज देती। कैसे ना आती? I mean, I had to welcome you, the warm welcome. नहीं आती तो बुरा लगता ना तुम्हें अम्माद। इतनी छोटी छोटी बातें मुझे बुरी नहीं लगती, तुम जानती हो मुझे। पर एक बात बताऊं, I really missed you this time. I mean, literally. Yeah, I did. This time, I always miss you so much. But this time I missed you and I missed Mariam as well. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं तुम दोनों के बगैर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। You both have to go with me. अगर मरियम का नया एडमिशन नहीं हुआ होता तो हम आपके साथ ही होते, राइट? मैं आपको बताना भूल गई, घर में सब इतने सुपर एक्साइटेड है। I mean, तायाजन was planning for a dinner और मैंने कहा मैं बस अमाद को लेकर आती हूँ and we'll have a celebration, we'll have a blast. I'm so excited to see you. And I'm so happy to be back. इतना छोटा बाइट ऐसे। वैसे डैड, सेलिब्रेशन की क्या जरूरत थी? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो अपनी जीत की जश्न में खुश हो जाऊं। और वैसे भी मैं कोई पहली बार थोड़ी जीता हूँ। हाई फाइव। देखो बेटा, पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे तुमने हिस्सा लिया और पहली ही बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली। यस, You're right तायाजान, सेलिब्रेशन तो बनती है। I'm proud of you, my son. की बड़ा। तायाजान इतना भी इनकरेज ना कीजिए। आपकी इसी अप्रिसिएशन की वजह से आपको पता है कि घर और ऑफिस किसी चीज को टाइम नहीं देते, सिर्फ अपने शौक को टाइम देते हैं। आप ऐसा करेंगे तो हाथ से बिल्कुल निकल जाएंगे। बेटा, पहले मैं भी इससे नाराज था और मैं ये चाहता था कि ये मेरे साथ फैक्ट्री में काम करे, जिम्मेदारी संभाले। लेकिन जब मैंने इसका शौक और जुनून देखा तो फिर मैंने इसे इसके हाथ में छोड़ा। खुदा गवाया, मुझे कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं। अरे कमाल कर दिया मेरे बेटे ने। I love you dad and thank you so much. लेकिन डैड, मैं जानता हूँ कि आप ये सब दिल से नहीं कह रहे। You always wanted me to join the factory. आप हमेशा यही चाहते थे। And now on the serious note, मैंने फैसला कर लिया कि मैं फैक्ट्री ज्वाइन करूँगा। बेटा, तुम्हें फैक्ट्री ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? दो काम इकट्ठे थोड़ी हो सकते हैं। और फिर बहुत सारे वर्कर्स हैं काम को संभालने के लिए। और जैन ने भी माशाल्लाह से MBA कर लिया है। ये है ना, फैक्ट्री जाएगा, अपने तायाजान का हाथ बटाएगा। क्यों भाई साहब? अरे जैन साहब, फिर कब से फैक्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं आप? जी तायाजान, जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। अरे बेटा, बुलाना क्या है, तुम्हारी अपनी फैक्ट्री है, जब दिल चाहे चले आ। बेटा, तुम कल से ही फैक्ट्री ज्वाइन कर लो ना। भाई साहब बेचारे अकेले हैं, इतना बड़ा काम अकेले संभालते हैं। तुम्हारे जाने से इनको थोड़ा सा सहारा हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा। बेटा अच्छा है, आ जाओगे, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा।
बेस्ट ऑफ लक चैम्प। थैंक यू। बिरयानी आज मतीन भाई का फोन आया था, सलाम कह रहे थे आपको। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे भाई मतीन ने हमें याद कर लिया? कैसे हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी नया नया कारोबार शुरू किया है ना उन्होंने, तो उसी में मसरूफ़ है। एहसास के लिए एक फैक्ट्री में जॉब देखी है उन्होंने, कोई गारमेंट फैक्ट्री है, तनख्वाह भी अच्छी दे रहे हैं। मैंने बात कर ली है। एहसास, कल 10 बजे जाके इंटरव्यू दे आना। ना ना, एहसास वहाँ नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? मगर क्यों? जब मैंने कह दिया नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मेरी बेटी किसी फैक्ट्री में मामूली नौकरी नहीं करेगी। अब बेटा, तुम्हें अगर जॉब करना ही है तो किसी स्कूल में पढ़ाने लगो। बच्चियों के लिए तो एजुकेशन लाइन बहुत अच्छी होती है। वाह वाह, क्या मशवरा दे रहे हैं ना बेटी को। स्कूल की नौकरी में रखा क्या है? कितनी तनख्वाह है? 4-5 हजार, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं देते। सर खपाई अलग है। अब्बू, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। स्कूल की जॉब में कुछ नहीं रखा, और फैक्ट्री की जॉब करने में बुराई क्या है? मैंने सिंपल बीए किया हुआ है, इस क्वालिफिकेशन पे कोई अच्छी जॉब तो नहीं मिलेगी। अब्बू प्लीज मान जाए ना। देखिए, मैं एक बार ये जॉब कर लूँ ना तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, फिर मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी आ करो। अबू खाना खा रहे? बस बस खाओ। इनसे 1-2 मिनट बात ही नहीं कर सकती। अम्मी आप भी खाने के। अच्छा, तुम लोग खाओ। क्या जरूरत है ताया जान से सब कुछ कहने की? फिलहाल मेरा फैक्ट्री ज्वाइन करने का कोई मूड नहीं है। मुझे कुछ दिन सुकून से गुजारने दे प्लीज। बहुत सुकून कर लिया तुमने, अब तमीज के साथ जाकर फैक्ट्री ज्वाइन करो। फैक्ट्री को टाइम दो। बहन के घर में कब तक बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे तुम? ये सिर्फ नरमीन का ससुराल ही नहीं, मेरे ताया जान का घर भी है, समझिए आप। हरगिज नहीं। कौन से हक की बात कर रहे हो तुम? हाँ, इस घर पर और इस फैक्ट्री पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। आप समझा रही हैं सही, या मैं अपने तरीके से समझाऊं? बेटा, मैं क्या समझाऊं इसे? मेरी सुनता कब है ये? मुझे तो डर लगता है ये सारी जिंदगी यूं ही नकम्मा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रह ना जाए कहीं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल ताया जान का हाथ मैंने बटाना ही है ना। और जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता प्लीज मुझे तंग मत कीजिए। मैं अपने दोस्तों के साथ यूरोप का प्लान कर रहा हूं। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो नरमीन देगी ना। क्यों नरमीन? हरगिज नहीं। मॉम के इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिए थे ना तुम्हें, क्या किया तुमने? आग लगा दी है। क्या लग रहा है तुम्हें, हाँ, कि हम बेवकूफ बनते रहेंगे इसी तरह? मैं थक गई हूं हम्माद को एक्सप्लेनेशंस दे दे के। प्लीज, अगर तुमने अपनी हरकतें सही नहीं की ना, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी, समझ गए? पॉकेट मनी मुझे आप नहीं ताया जान देते। तो मैं ताया जान से कहकर तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करवा दूंगी, समझ रहे हो? तुम क्या समझते हो कि इस घर पर, इस फैक्ट्री पर हमारा हक है? ये ताया जान को विरासत में नहीं मिला है सब कुछ, मेहनत की है उन्होंने। अब्बू के जाने के बाद उन्होंने हमें इस घर में रहने दिया। इसका मतलब ये है कि हम उनके सारे एहसान भूल जाएं? हाँ? मॉम, आप इसको समझा लीजिए। इस घर में रहना है तो तरीके से रहना है, समझ गए हो? कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ना समझी और इसकी बेअक्ली की वजह से मेरे और हम्माद के रिलेशनशिप पे कोई आंच आ जाए। तुम्हें इसीलिए कहती हूँ कि फैक्ट्री ज्वाइन करो, उसमें तुम्हारा ही फायदा है। इस निकम्मी ने तो हमारे से एक धेला भी अपने नाम नहीं करवाया। अब जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना है। क्या मतलब अम्मी, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ मेरा कहना मानना है।
अच्छा ये बताइए, आपके घर वालों में से किसी को कोई एतराज तो नहीं होगा अगर आपको नौकरी मिल जाती? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, एहसास को बैठे बैठा इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। बस अल्लाह मेरी रुबाब की किस्मत खोल दे, बस इसकी शादी हो जाए तो मैं सुख का सांस लूँ। अम्मी आप फिक्र मत करें, हमारी प्यारी सी आपी की बहुत जल्द किस्मत खुलेगी। आमीन। अच्छा एहसास बताओ, तनख्वाह कितनी दे रहे हैं वो लोग? अम्मी अभी तो उन्होंने 15,000 कहा है और कह रहे थे कि अगर उन्हें मेरा काम अच्छा लगा तो वो बहुत जल्द बढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, वैसे तो मैं अपनी पप्पू और जिब्रान से पूछना चाहिए। अब्बू आप क्यों परेशान होते हैं? कल मेरी जिब्रान से बात हो गई थी, उन्हें कोई एतराज नहीं है। न एतराज किस बात पे होगा भाई? अभी उनकी बहू नहीं बनी हो, हमारी बेटी हो। हम जो चाहे करेंगे, हमारी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती हो। हाँ, शादी हो जाए तो वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। बढ़िया एतराज करने वाले। बेटा चाय तो लाओ। चीनी कम डालना। अरे वाह, जब देखो बावर्ची खाने से चाय का मग लेके तुम निकल रही होती हो। खुदा का खौफ करो लड़की, अगर मिनट मिनट में इस तरह चाय पियोगी ना तो महीने भर का राशन यूं चुटकियों में खत्म होगा। अभी चीनी मंगवाई तो पत्ती खत्म, और दूध का तो हिसाब मत पूछो। 2 सेर दूध जाता कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अम्मी मैं तो रोज सिर्फ एक ही कप चाय पीती हूँ, भी सबके साथ। बस आज पता नहीं सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने 1 कप। एहसास जी लो, जाओ, तुम्हारे अब्बा हुजूर बुला रहे। बेटा एहसास। जी आई। अब वो भी चाय मांगेंगे, देख लेना। आओ बेटा, बैठो। बेटा ये लो, ये तुम्हारी अमानत। अब्बू ये क्या है? बेटा पिछले महीने मैंने तुमसे उधार दिया था ना, तो आज पेंशन मिली तो सोचा भाई उधार वापस कर देना चाहिए। अब्बू ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बीच कैसा उधार? ये आप अपने पास रखें। अरे नहीं बेटा, बुरी बात है, रख लो। शाबाश, अगर जरूरत पड़ी फिर मांग लूंगा, रख लो। शाबाश। और सुनो, अब तुम्हारी बेटा नौकरी लग गई है, ऐसा करो कि अपने लिए 4-5 अच्छे सूट सिलवा। ठीक? जाओ बेटा। अब बेटा सुनो, ये तुम्हारी चाय। नहीं अब्बू, अब दिल नहीं चाह रहा। क्या करें? अगर यही सब चलता रहा, यानी कि इसी तरह तुम मुझ पर पाबंदियां लगाते रहे, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। शर्म तो नहीं आती बड़ी बहन को चुड़ैल कहते हुए?